प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बच्चों आप सब जानते हो, आज आपके 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो डिस्कस करवाया था। आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसकी इक्वेशन दो रूप में लिखती है। एक वेक्टर फॉर्म होती है बेटा और एक होती है अपनी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको बताई थी इक्वेशन की आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से आपकी लाइन गुजर रही है, ठीक है। और बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा यानी समांतर होगा, ठीक है। याद रह जाएगी ये बात है। कोई भी लाइन हो उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर उस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर को बता रहा है जहां से आपकी रेखा गुजर रही है यानी लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो आपकी लाइन के पैरेलल है। और इसी की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कि x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एन एंड z माइनस z1 अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा या लैम्डा डैश लिख सकते हो। बस x1 y1 z1 वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां से आपकी लाइन गुजर रही है, और a b c उस लाइन के डायरेक्शन रेशो यानी दिक् अनुपात है। यहाँ पे एल एम एन दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसकी जगह ये आया क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन है ये दोनों प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होते हैं, ठीक है। एक ये बताया था, और एक आपको ये फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको दो पॉइंट दे दिए जाए जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, तब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, या ऐसा भी लिखा जा सकता है बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म आपको ये बताई थी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। यदि बच्चों आपके इतने फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप एक बात निश्चिंत होकर कह सकते हो कि जो एक्सरसाइज आपकी 14.2 है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे बना, वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना या कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना, वो सब बातें हमारी पड़ी हुई हैं। सिर्फ एक बार आपके रिवाइज करवा दिया है कि ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। बच्चों क्वेश्चन में अब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनका यूज किस तरीके से करना है। तो ये बच्चों आप इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो आज का बच्चों जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो जो स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 6 से। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली आपको दिया है कोई लाइन है जो पॉइंट 5, 2 एंड -4 से पास हो रही है, तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप 3i
प्लस 2j माइनस 8k। इसके समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको क्या दे दिया कि आपको एक पॉइंट दे दिया जहां से आपकी लाइन गुजर रही है, यानी पास हो रही है, और एक वेक्टर दे दिया जिसके आपके लाइन क्या है, पैरेलल अर्थात समांतर है। तो सबसे पहले ए वेक्टर यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, कुछ ऐसा ही होगा। और जो आपका बच्चों बी वेक्टर क्या बताया था, उस वेक्टर को बताता है जिसके आपके लाइन पैरेलल है। तो बी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कंडीशन लिख ली बच्चों हमने। इसके बाद आपको इसकी दो फॉर्म बतानी है, वेक्टर और कार्टेशियन। तो सबसे पहले बारी आती है बच्चों वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म आपको क्या बताइए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही बताया गया है ना आपको, तो बस उसी का तो यूज करना है। तो ए वेक्टर क्या है बच्चों आपके पास, ए वेक्टर है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 8k। बस समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आ गया आपका। बताइए कोई दिक्कत आई, इसको और सॉल्व नहीं करना है, इतना ही लिखना है। जिन बच्चों के डाउट था, कोई दिक्कत है क्या, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये पता करना है कि ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। बस में क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको बच्चों सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर ये बात दिमाग में बैठानी है, पता करना है कि ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। यदि ये दो पता चल जाए तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर हो गई बात। ये तो होता है बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म। फिर बारी आती है कार्टेशियन फॉर्म की। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां पे आपको मैंने बताया था x1 y1 और z1 क्या डिनोट करेगा, x1 y1 z1 उस बिंदु को बताता है जहां से आपकी रेखा गुजर रही है। तो कहां से जा रही है, 5 2 माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 4। बात आई ए बी सी, मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियो। तो आपको बच्चों एक बात याद होगी, यदि दो वेक्टर पैरेलल हो यानी समांतर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल या इक्वल हो जाते हैं। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो जो बी की वैल्यू है वही इसके डायरेक्शन रेशियो में आएगी। तो आ जाएगा 3 2 माइनस 8। देख लीजिए बच्चों, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और ये क्वेश्चन सोल्व है। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है, बस समझ आ गई होगी। सिंपल सी बच्चों प्रोसेस है, आपको सिर्फ वो दो कंडीशन देखनी है, पॉइंट और किसके पैरेलल है। यदि ये दो बातें आप समझ जाते हो तो मान के चलो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है आपको वेक्टर हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। तो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है थोड़ा सा अलग है कि बिंदुओं -102 और 346 पॉइंट है बेटा आपके पास -102 और एक पॉइंट है 346। आपको दिया गया इनसे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने क्या कहा था, यदि आपको दो पॉइंट दे दिए जाए तो जो पहला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर यदि आप ए वेक्टर मानो
दूसरा जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर यदि आप बी वेक्टर मानो तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। कंडीशन याद आ गई होगी। तो बस अब आपको पता क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही तो पता करना है। वो क्वेश्चन में देखो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ए वेक्टर ये हो गया माइनस आई, जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2k, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k। ए और बी वेक्टर आ गए, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा। हमें यहाँ पे लिखना है b माइनस ए, तो पहले b लिखो फिर a। b है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस a, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2k, प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा 3 प्लस 1 4i प्लस 4j प्लस 4k। देखिए बच्चों बताइए अब कोई डाउट आ रहा है या अब कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सारा। यही तो कह रहा था कि यदि आपको प्रीवियस लेक्चर में जो बातें बताई थी यदि वो सारी की सारी याद है, वो सारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हो। बच्चों इसके क्वेश्चन में कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं आएगी। आपका एक इजी चैप्टर मान सकते हो, लेकिन हाँ इसके फॉर्मूलों को बेसिकली समझना जरूरी है। क्लियर हो गई होगी बात। बच्चों ये तो था इसका वेक्टर फॉर्मेशन। यदि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए आप सीखिए। यदि कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये होता है बच्चों इसका कार्टेशियन। तो वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस x1 3, माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है। y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 0, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, z माइनस z1 2, z2 माइनस z1 6 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 y अपॉन 4 z माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है तो देख सकते हो। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। यानी सिंपल सिंपल बातें हैं, जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का ही आपको यूज करना है। बस आपको वैल्यू पता करनी है। यदि कार्टेशियन फॉर्म हो तो x1 y1 z1 और abc क्या होंगे, या नीचे वाली कोई भी वेक्टर फॉर्मेशन है तो a वेक्टर और b वेक्टर पता करना है। तो बच्चों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको करते हैं। देखिए तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी लाइन की इक्वेशन है बच्चों जो आपको वेक्टर फॉर्मेशन में बतानी है। दिया हुआ है कि जो बिंदु A 2 -1, 1 से गुजर रही है, यानी जो लाइन है बेटा आपकी वो 2 -1, 1 इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। और दिया जो बिंदुओं B -1, 4, 1, ये अदर केस है इसका B -1, 4, 1 तथा C 1, 2, 2 तथा एक पॉइंट और दिया है C 1, 2, 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है और इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश कीजिए।
आपको दिया था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए भी यहाँ पे, तो 3 बिंदु यानी 3 पॉइंट दे दिए। लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपकी लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है यानी जा रही है। इसका मतलब ये आपका अगर वेक्टर फॉर्म में आए तो ए वेक्टर आपका ये बनेगा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। लेकिन ये कह रहा है कि ये लाइन इन दोनों से नहीं जा रही है, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है जो आपको एल, यदि मैं इस लाइन को नाम एल दे रहा हूँ, यदि मैं इस लाइन को नाम एल दे रहा हूँ, तो इसके कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो लाइन है एल वो इन दोनों से जाने वाली रेखा के समांतर है, यानी एक ऐसी लाइन जो बी और सी से जा रही है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रेशो ऑफ BC होंगे वही डायरेक्शन रेशो ऑफ एल के लिए यूज होंगे। बात समझ आ गई होगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है यदि दो लाइन पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशो या तो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं, ठीक है। तो BC के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो x2 माइनस 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 प्लस y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2,1, और सिंपल फॉर्म में है या नहीं है। अब आप कहोगे सर यदि ये समानुपाती है, यदि ये समानुपाती है तो आप फिर यूज कैसे कर सको, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो बेटा आप इक्वेशन को देखो एक बार, ये लैम्डा लगाने का रीजन ही तो यही है, ये जो आप लैम्डा लगा रहे हो वो इसी वजह से तो लगाया जा रहा है क्योंकि वो प्रोपोर्शनल समानुपाती भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। बात समझ आई। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो लैम्डा को लिया जा रहा है। क्लियर होगी बात है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके डायरेक्शन रेशियो इस एल लाइन के समानुपाती यानी भी इक्वल होने चाहिए या समानुपाती होने चाहिए। आप कहोगे सर ये इक्वल है तो चलो डायरेक्टली पुट कर दो, लेकिन समानुपाती है तो कोई कांस्टेंट तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में आएगा। भाई कांस्टेंट आएगा, लेकिन आप ये देखो ना हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा रहे हैं तो वो कांस्टेंट लैम्डा के अंदर ही शामिल हो गए। तो यहाँ से यदि बी वेक्टर को मैं पता करूँ तो आपका बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 2i माइनस 2j प्लस e, और यहाँ से ए वेक्टर बच्चों आपका बन रहा है 2i माइनस j प्लस e। इतनी बात समझ आ गई होगी। जहाँ से आपकी लाइन जा रही है वो बच्चों आपका ए वेक्टर है, और जिसके प्रोपोर्शनल यानी पैरेलल है, समांतर है, उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही आपके लाइन के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी ए वेक्टर अब दिया गया ही है 2i माइनस j प्लस के, लैम्डा बी वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस है। कोई डाउट आया? यानी बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस के लिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान पता करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ए वेक्टर वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से आपकी लाइन जा रही है, और जो बच्चों आपका बी वेक्टर है एक ऐसा वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आपको पता है दो बिंदुओं से जो बनने वाला वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 13 चैप्टर में 13 प्रश्नावली में आपको मेरा बताया हुआ है, पैरेलल है तो यहाँ रख दो। तो बेटा ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब यदि आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो तो एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा, जहाँ x1 y1 z1 उस पॉइंट को बताता है जहाँ से आपकी लाइन जा रही है। तो वो जा रही है 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, और वो 1 है तो z माइनस 1, और लैम्डा सॉरी जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशो ये रहे 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1। देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको प्रोसेस समझ आनी चाहिए। क्लियर होगी बात?
ये सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर ही तो पता करने हैं। तो कोई डाउट है क्या एग्जाम्पल नंबर 8 से रिलेटेड? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो आपका 14.2 से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 को समझिए। एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों आपको क्या दिया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना और फिर समझना कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया गया है, यानी एक कोई लाइन है बेटा जिसके कार्टेशियन फॉर्म आपको दी गई है। तो वो देखिए इक्वेशन क्या है, 6x - 2 इक्वल 3y + 1 इक्वल 2z - 2 ये दी गई है। और आपको पूछा है कि उस रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए नंबर 1, और सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपको वो पता करना है। तो बेटा एक बार आप इसको ध्यान से देखो, इसके डायरेक्शन रेशियो पता करने के लिए आप ये ध्यान से देखो क्या ये इक्वेशन सही है। भी जो हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी है, क्या ये उससे कंपेयर करने पर आपको एकदम सही दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे बच्चों आपका जवाब होना चाहिए कि ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इसके जैसे? क्योंकि आप देख सकते हो x, y, z के जो कोफिशिएंट अर्थात जो गुणांक है वो कितने हैं? 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6, 3 और ये जो 2 है उनको हटाना पड़ेगा। बेटा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार किसी कांस्टेंट c के इक्वल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन इसको ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करूँगा तो इसको मैं क्या लिखूँगा, x - 2/6 डिवाइड बाई 1/6। इसको लिखा जाएगा y + 1/3 डिवाइड बाई 1/3 और z - 2/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू, चलो इसको लैम्डा लेके चलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x - 1/3 डिवाइड बाई 1/6 y + 1/3 डिवाइड बाई 1/3 एंड z - 1 डिवाइड बाई 1/2। तो एक बात बता देता हूँ, ये जो नीचे a लिखा गया है उसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप डिवाइड कर दो, ये सिर्फ रूप माना जाता है, इसकी एक फॉर्म मानी जाती है। तो एक तरीके से जो इसके डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 1/6, 1/3 एंड 1/2। यदि बच्चों मैं इसको सिंपल फॉर्म में लेना चाहूँ, क्योंकि देखो इक्वल कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि मान लो मैं नीचे 6 से डिवाइड कर दूँ, यदि यहाँ पे 6 लगा दूँ, यहाँ पे 6 लगा दूँ, यहाँ पे 6 लगाकर यहाँ पे भी 6 लगा दूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि एक नया कांस्टेंट बन जाएगा लैम्डा डैश। तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल फॉर्म में आएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर बेटा ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। बात समझ आई या नहीं है? यानी अब जो आपके डायरेक्शन रेशियो को सिंपल फॉर्म में आप लोगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो एक अनुपात को बता रहा है, ठीक है। तो सिंपल रेस फॉर्म में इसको चेंज किया तो इसकी कितना आ गया, 1, 2, 3। आप कहोगे सर इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो बेटा लाइन की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने क्योंकि आपको एक बात बताई थी, क्योंकि ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। तो जो भी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई होगा वो इधर आ जाएगा साथ में, और ये लैम्डा डैश कोई नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया ए। फिर बच्चों इसका जो बी पार्ट है उसके थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि उस रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 - 1 1 से गुजर रही है, 2 - 1 1 से गुजर रही है और इस दी गई रेखा के समांतर है, और इस दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। तो जो आपका बच्चों ए वेक्टर है वो हो जाएगा 2i - j - k,
और बी वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3 की। कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म बना लोगे यहाँ से, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए जो 2 -1 -1 ये आपका हो गया x1 y1 z1, और जो 1 2 3 है ये आपके हो जाएंगे बच्चों a b c, और इनसे आप कौन से फॉर्म बना लोगे लाइन की? कार्टेशियन फॉर्म। इतना तो कर सकते हो, वे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो लाइन होती है उसके वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनानी है वो सारी बातें आपको बता दी हैं। क्वेश्चन को रीड करो। जो पॉइंट है जहाँ से लाइन जा रही है वो आपका ए वेक्टर यानी x1 y1 z1, जिसके पैरेलल है वो बी वेक्टर यानी ए बी सी, वैल्यू पुट करो। तो बच्चों अब आपका होमवर्क ये बन जाता है, जो आपकी एक्सरसाइज है 14.2 उसके आप क्वेश्चन करके देखोगे घर पे, जितने ज़्यादा आपसे सॉल्व हो सकते हैं करो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ जो क्वेश्चन है अच्छे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।